जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, जो लोग इंटरनेट की सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करते हैं, जिन लोगों ने गूगल को अपना गुरु बनाया है, वो इस बात का विचार अवश्य करें, ये गुरुजी हित अहित का विचार करना नहीं जानते। उनसे तो आप जो मांगोगे वो आपको वो दे देंगे। क्योंकि भाई अब समाज को ना तो कुछ शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता है, ना उसको संतों गुरुजनों की आवश्यकता है, क्योंकि सारा ज्ञान तो आपको पॉडकास्ट में मिल रहा है। पूछने वाले ज्ञानी और उत्तर देने वाले परम ज्ञानी हैं। वो जो बैठे हैं वहां पर पूछ रहे हैं, एक तो वो बड़े ज्ञानी हैं, जैसे सब वेद शास्त्र पढ़कर आए हों, और जो उत्तर देने वाले हैं उनके ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, वो तो परम ज्ञानी है। अभी कुछ दिन पहले, कल परसों की बात है, किसने मुझे दिखाया, बोले देखना जरा, ये व्यक्ति कह रहे हैं अमुक स्थान पे कर्ण के कवच कुंडल रखे हैं। अरे महाभारत पढ़ना तो छोड़ो, महाभारत ठीक से देखा ही लिया होता तो कवच कुंडल तो इंद्रदेव पहले ही ले गए थे, युद्ध के बीच में ही आकर ले गए थे। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि अमुक स्थान पर कर्ण के कवच कुंडल पड़े हैं। और भी दो चार बात मैंने सुनी, बेसिर पैर की बात, लाखों लोग उसको देख रहे हैं, हजारों लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, वाह 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 वाह। मैंने कहा जाओ इनके साथ यात्रा पे, हम खर्चा देते हैं, देखाओ कर्ण के कवच कुंडल कहाँ है। तो मैंने कहा ले, सारा ज्ञान तो यही पॉडकास्ट में ही मिल रहा है, यही गुरु है। ये पूछने वाले जो हैं ये बड़े ज्ञानी हैं, और जो बताने वाले हैं ये तो उनसे भी बड़े ज्ञानी, ये तो सबके पिता हैं। तो ये जो आपकी बड़ी निष्ठा हो गई है ना, व्हाट्सएप पे चलती यूनिवर्सिटियों से आप सर्टिफिकेट ले रहे हो, सारा ज्ञान वहीं से सीख कर आ रहे हो, एक बात ध्यान रखना, उसके पास हित अहित का विचार करने की बुद्धि नहीं है, सामान्य बुद्धि नहीं है। विवेक तो होगा ही कहां से होगा। पहले भी मैंने आपसे कहा था, ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु के चरणों में नत शिर होकर श्रद्धायुक्त चित्त से ही इसका ग्रहण किया जाता है। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। ध्यान रहे, कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, पर कार्य की सिद्धि के लिए विधि निषेध रूपी अनुशासन की सबको आवश्यकता है। एक आचार संहिता होती है, देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एवरीथिंग। आपको जैसी वस्तु, जैसी विद्या आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए एक आचार संहिता है, एक वेद शास्त्र का अनुशासन है। पूरा का पूरा समाज दिशा भ्रमित होता चला जा रहा है। 1 मिनट लगता है, आज जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, 1 मिनट लगता है, वो किसी भी विचार का प्रचार कर सकता है, और हजारों लाखों लोग उसको मानने वाले भी मिल जाएंगे। जब मैं ऐसा सब देखता हूं तो मुझे याद आता है महर्षि अरविंद का वाक्य। उन्होंने कहा था कि भारत भूमि का सौभाग्य सूर्य अस्त हुआ लगता है। क्यों? क्योंकि यहां के लोगों की अब शास्त्र में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, गुरुजनों में श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। आज आप कुंभ की बात करें, कुंभ इज इक्वल टू व्हाट? कुंभ इज इक्वल टू IIT बाबा, कुंभ इज इक्वल टू अमुक हीरोइन का सन्यास, कुंभ इज इक्वल टू सुंदर आंखों वाली लड़की, उसको फिल्म मिल गई। ये रह गया कुंभ। कहां निकल कर योगी यति तपस्वी सन्यासी आते थे, कुछ शास्त्र चर्चा करते थे, कुछ भगवत तत्व की चर्चा करते थे, मंथन करते थे, जिससे समाज के हित के लिए, लोक मंगल के लिए कोई नवीन सिद्धांत निकल कर आता था। आज देखो क्या दिखाई दे रहा है, सेलिब्रिटी मूवमेंट। हमारे शिविर में ये आए, हमारे शिविर में ये आए। और मुझे तो सदा स्मरण में रहती है धर्म सम्राट परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री करपात्री जी महाराज की एक बात। वो सदा कहा करते थे, धर्म के मूल स्वरूप को विकृत करके धर्म का प्रचार कभी नहीं किया जा सकता। आपने धर्म को धर्म ही नहीं रहने दिया, अब प्रचार किसका कर रहे हो? जब धर्म धर्म ही नहीं रहेगा, आपने उसके मूल स्वरूप से ही छेड़छाड़ कर दी, उसके मूल स्वरूप को ही विकृत कर दिया, अब आप किसका प्रचार कर रहे हो? कौन सा प्रचार हो रहा है? तो मैं तो यही कहूंगा भाई, इससे बच के रहना। बचे रहोगे तो सच्चे रहोगे, इससे बचे रहे तो आप सच्चे रहोगे। इसमें लग के तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी करे, मैंने कहा वो विश्व प्रसिद्ध हो जाए, भले वो सारे संसार की ख्याति प्राप्त कर ले, लेकिन शुद्ध नहीं रह सकता, सत्य के मार्ग पर नहीं रह सकता।